हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फोर्थ सेमेस्टर में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो सब्जेक्ट है कंपेंसेशन मैनेजमेंट, उसमें 5th यूनिट का टॉपिक नंबर 6। आज हमारा जो टॉपिक दिया हुआ है वो है डिज़ाइनिंग बेनिफिट पैकेज, मतलब लाभ पैकेजों का डिज़ाइन तैयार करना। ठीक है, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट्स दिए जाते होंगे उसके पैकेज को कैसे डिज़ाइन करना है या कैसे डिज़ाइन किया जाता है, इसके बारे में हम यहाँ पर आज डिस्क्राइब करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इसकी मीनिंग के साथ में। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर जो इसकी मीनिंग है, डिज़ाइनिंग बेनिफिट पैकेज इन्वॉल्व क्रिएटिंग अ पैकेज ऑफ बेनिफिट्स एंड amenities tolerate to the need of employees and the company's objective। ठीक है, company's objective, this provides security, satisfaction and motivation to employ। means डिज़ाइनिंग बेनिफिट पैकेज का मतलब है कर्मचारियों की, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे होंगे उस एम्प्लॉय की जो भी ज़रूरतें होंगी या जो भी उसकी नीड्स होगी, और साथ में जो कंपनी है या जो इंडस्ट्री है उसके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग फैसिलिटीज़ और बेनिफिट्स का पैकेज तैयार करना। जैसे नॉर्मली हम अगर अपने फैमिली की बात करें तो फैमिली में मान लो जैसे कि पापा की अगर सैलरी आ रही है, मम्मी की सैलरी आ रही है या हमारी खुद की सैलरी आ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक पैकेज डिज़ाइन करते हैं। कैसा पैकेज डिज़ाइन करते हैं, जिसमें हम यहाँ पर ये पहले ही सोच लेते हैं कि भाई हमारी सैलरी इतने जो भी आएगी XYZ जो भी हमारी सैलरी आएगी उसमें हमको यहाँ पर ग्रॉसरी का सामान इतना लाना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना देना है, वाटर बिल इतना देना है, घर के मेंटेनेंस के लिए हमको पैसा रखना है, बच्चों की फ़ीस देनी है, बहुत सारे खर्चे रहते हैं, EMI देना है, और भी ऐसे मतलब सेविंग करना है। कोई बुजुर्ग है तो उनके लिए मेडिसिन्स लाना है, उनका चेकअप करवाना है। तो मतलब हम अपनी ज़रूरतें और घर की ज़रूरतें, ठीक है, हमारी खुद की जो ज़रूरतें हैं, जैसे हमारी गाड़ी के पेट्रोल का खर्चा है, हमको कपड़े खरीदना है, शॉपिंग करना है, मतलब जो भी है, मोबाइल के बिल्स हैं, तो ये जो भी चीज़ें हैं ये हमारा पर्सनल खर्चा हो गया। लेकिन हम ग्रॉसरी का सामान ला रहे हैं और जो भी अपने घर के लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो हम अपनी ज़रूरतों के साथ साथ अपने घर के जो घर की ज़रूरतें हैं उसको भी हम ध्यान में रखते हुए उस सैलरी का पैकेज तैयार करते हैं। ठीक, वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में भी यहाँ पर जैसे मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन एक घर है, ठीक है, वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो वही वहाँ पर वो घर परिवार है। ठीक है, तो जो कहना चाहिए कि जो कंपनियाँ हैं, कंपनी यहाँ पर जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनको सैलरी देती ही होगी, तो उनको कितनी सैलरी देना है, उनको कितनी सैलरी देना है, और साथ में जो कंपनी है या जो इंडस्ट्री है उसने किस उद्देश्य से, मतलब कोई ना कोई इंडस्ट्री या कंपनी उसका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य रहता ही होगा ना, तो उसका क्या उद्देश्य है, इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो कहना चाहिए कि मतलब जो फैसिलिटीज़ है या जो बेनिफिट्स है उसका पैकेज तैयार करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई ये इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो उस एम्प्लॉय की जो भी ज़रूरतें होगी उसके साथ साथ कंपनी की भी जो ज़रूरतें होगी, दोनों को ध्यान में रखते हुए जो भी यहाँ पर मतलब फैसिलिटीज़ देनी चाहिए या बेनिफिट्स देनी चाहिए उसका पैकेज तैयार करते हैं। ठीक, तो उसे कहा जाता है डिज़ाइनिंग बेनिफिट पैकेज। जैसे अभी हमने अपनी फैमिली का एग्जांपल ली कि हम अपनी खुद की जो ज़रूरतें रहती है और साथ में जो हमारे घर का उद्देश्य रहता है, उन दोनों के लिए हमको क्या क्या बेनिफिट्स देने हैं और फैसिलिटी देने हैं, उस हिसाब से हम अपनी सैलरी का पैकेज तैयार कर लेते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पर एक इंडस्ट्री में भी जो इंडस्ट्री है वो अपने एम्प्लॉय की ज़रूरतें और उसका खुद का जो उद्देश्य रहता है दोनों को ध्यान में रखते हुए
जो फैसिलिटीज़ देनी है या जो बेनिफिट्स देने हैं उसका पैकेज तैयार करती है। ठीक, तो उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही डिज़ाइनिंग बेनिफिट पैकेज कहा जाता है। यह एम्प्लॉय को सुरक्षा, संतुष्टि और प्रेरणा देती है। मतलब ये एम्प्लॉय को क्या दे रही है, सिक्योरिटी, सेटिस्फेक्शन और मोटिवेशन भी दे रही है। ठीक, आगे देखते हैं इसमें। अब देखो जो टॉपिक दिया हुआ है हमारा, उस टॉपिक के नाम से ही हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है कि जो भी यहाँ पर बेनिफिट्स देने हैं उसके पैकेज को डिज़ाइन किया जाता है। ठीक, जैसे अभी हमने यहाँ पर अपनी फैमिली के एग्जांपल लिए थे कि हमको ग्रॉसरी का सामान लाना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, अपने दादा दादी के लिए मेडिसिन्स लाना है, उनके चेकअप करवाना है, EMI देना है, बहुत सारे खर्चे। वैसे ही यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ कंपनी गिव्स, मतलब जो कंपनी है, कंपनी अपने एम्प्लॉय को देगी यहाँ पर, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी पैसा, कुछ पेड लीव देना है, बोनस देना है, फिर यहाँ पर रिटायरमेंट बेनिफिट्स देना है। तो इन सब को मिलाकर के, ये सब सारी चीज़ों को मिलाकर के क्या कहा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड अ डिज़ाइनिंग बेनिफिट पैकेज या बेनिफिट पैकेज। ठीक है, तो ऐसे ही हम अपने घर में भी यहाँ पर सारी चीज़ों की लिस्ट बनाए ना कि हमको किस चीज़ के लिए कहाँ, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हमें यहाँ पर घर में करना है, उसके लिए हमने यहाँ पर अलग से पैसे निकालते गए। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन में भी हो रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस देना है एम्प्लॉय को, पेड लीव देना है, बोनस देना है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स देना है। तो इन सारी चीज़ों को पहले यहाँ पर डिज़ाइन कर लिया गया, तो यही क्या है, बेनिफिट पैकेज कहलाता है। ठीक, इन सबको मिलाकर के क्या कहेंगे, बेनिफिट पैकेज कहलाएगा ये। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑफ डिज़ाइनिंग बेनिफिट पैकेज। देखो अब यहाँ पर जो इसके उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या उद्देश्य है और क्या क्या ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। तो देखो फर्स्ट इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू अट्रैक्ट टैलेंटेड एम्प्लॉय। देखो जो टैलेंटेड एम्प्लॉय है, टैलेंटेड एम्प्लॉय अट्रैक्ट होता है। कैसे अट्रैक्ट होगा, जैसे कि मान लो दो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, दो ऑर्गेनाइजेशन है ए और बी। ठीक, अब ए ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को सभी तरह के बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं और बी में बेनिफिट्स नहीं दिए जा रहे हैं। तो क्या होगा, जो टैलेंटेड एम्प्लॉय है वो ए कंपनी में काम करना पसंद करेगा या बी में, ऑब्वियसली वो ए कंपनी में काम करना पसंद करेगा। मतलब जो टैलेंटेड एम्प्लॉय है वो सोचेगा कि अरे यार मुझे ए कंपनी में जॉब करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सारे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, बेनिफिट पैकेज को डिज़ाइन करने के साथ साथ यहाँ इसका उद्देश्य ये भी है कि वो अच्छे एम्प्लॉय को, गुड एम्प्लॉय को या टैलेंटेड एम्प्लॉय को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। ठीक, फिर है टू इंक्रीज एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। मतलब देखो जब किसी एम्प्लॉय को सारी फैसिलिटीज़ मिले, बेनिफिट्स मिले, तो ऑब्वियसली वो उस ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फाइड रहेगा। ठीक है, टू इम्प्रूव मोटिवेशन, जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ता है कि भाई ठीक है, यहाँ पर जिस भी कंपनी में वो काम कर रहा है, जैसे एक कंपनी में कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है तो उसको यहाँ ये पता है कि मेरी जितनी ज़रूरतें हैं उतनी मुझे यहाँ पर पेमेंट मिलती है। ठीक है, बहुत सारे फैसिलिटीज़ और बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं सैलरी के साथ साथ, तो वो यहाँ पर मोटिवेट होकर के काम करता है कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है, मैं यहाँ पर मतलब सेटिस्फाइड भी हूँ, सेटिस्फाइड है, मतलब वो मोटिवेट होकर के वहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। देखो जब एम्प्लॉय को सारी चीज़ें अवेलेबल हो, मोटिवेट होकर के वो काम कर रहा है, मोटिवेट होकर के काम करेगा तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है, साथ में यहाँ पर सेटिस्फेक्शन भी है, उसको अदर कंपनियों से ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही, तो वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहेगा ना। वो बी ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा क्या, यहाँ से नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय का टर्नओवर है वो यहाँ पर कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, एम्प्लॉय रिटेन होकर के रहने लग जाता है। टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, मतलब यहाँ पर जो सुरक्षा और कल्याण देना, मतलब जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को सिक्योरिटी देना, उनके वेलफेयर के लिए भी यहाँ पर वर्क किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या थे, इसके ऑब्जेक्टिव थे। अब देखते हैं हम इसके महत्व के बारे में, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ डिजाइनिंग बेनिफिट पैकेज।
देखो सबसे पहले यहाँ पर जो इसका इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, इम्पोर्टेंस में क्या दिया हुआ है, इंक्रीज एम्प्लॉय लॉयल्टी। अब जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को सारी फैसिलिटीज़ मिले, उसकी बेसिक नीड्स मतलब उसकी लाइफ की बेसिक नीड्स फुलफिल हो सके, इतना यहाँ पर उसको बेनिफिट मिल रहा है, फैसिलिटीज़ मिल रही है, तो वो एम्प्लॉय लॉयल्टी के साथ में काम करेगा। एम्प्लॉय के अंदर जो लॉयल्टी है वो इंक्रीज़ होगी ही होगी। जब एम्प्लॉय के अंदर लॉयल्टी होगी वो ज़्यादा और मोटिवेट होकर के काम करेगा, तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है। क्रिएट पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट। वर्क इन्वायरमेंट जो है मतलब कार्य वातावरण। ठीक है, कार्य वातावरण यहाँ पर मतलब जो वर्क इन्वायरमेंट है वो भी यहाँ पर अच्छा होगा। जब एक एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहे, अच्छे से वो काम करे, तो ऑब्वियसली जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय अच्छे रहेंगे तो वहाँ का इन्वायरमेंट भी अच्छा रहेगा। ठीक है। हेल्प्स रिटेन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को बनाए रखने में मदद मिलती है, मतलब एम्प्लॉय बार बार ऑर्गेनाइजेशन छोड़ करके नहीं जाता है, वो रिटेन होकर के रहता है क्योंकि उसको उस ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही है। फिर यहाँ पर कंपनी की जो रेपुटेशन है वो बिल्ड होती है, मतलब जैसे अभी हमने यहाँ पर दो कंपनियाँ देखे थे, ए और बी। तो ए कंपनी अपने एम्प्लॉय को सारी फैसिलिटीज़ दे रही है और बी कंपनी नहीं देती है, तो हमको कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी लगेगी, कौन सी कंपनी की इमेज हमारी नज़रों में ज़्यादा अच्छी रहेगी, ए कंपनी की, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉय को सारी फैसिलिटीज़ और बेनिफिट्स दे रही है, और बी कंपनी वहीं पर अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट्स या जो फैसिलिटी वो नहीं दे रही है। तो यहाँ पर जो मतलब ये जो पैकेज बेनिफिट पैकेज डिज़ाइन किए जाते हैं उससे भी यहाँ पर जो कंपनी की इमेज है वो बिल्ड होती है। ठीक, कोई कंपनी अगर हमें अच्छे बेनिफिट्स दे रही है, फैसिलिटीज़ दे रही है, तो वो हमको अच्छी ही लगेगी ना, उसकी इमेज अच्छी ही रहेगी, रेपुटेशन अच्छी ही रहेगी उसकी। फिर देखते हैं हम यहाँ पर मेन कंपोनेंट्स ऑफ बेनिफिट पैकेज। देखो हमने यहाँ पर इसके जो मतलब कहना चाहिए फीचर्स देखे या इसके जो ऑब्जेक्टिव थे वो भी देख लिए। अब इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। इसके बाद में हमने यहाँ पर अभी इसके इम्पोर्टेंस के बारे में भी डिस्क्राइब किया। ऑब्जेक्टिव देखे, इम्पोर्टेंस भी देख लिए, इसके कंपोनेंट्स भी देख लेते हैं, इसकी मीनिंग भी देख ली, एग्जाम्पल भी देख लिए, एक एग्जाम्पल हमने अपने से भी ले लिए। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर कंपोनेंट्स इसके। देखो सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, हेल्थ बेनिफिट। एम्प्लॉय को हेल्थ बेनिफिट, ये जो पैकेज डिज़ाइन किया जाता है उसमें हेल्थ बेनिफिट भी दिया जा रहा है। हेल्थ बेनिफिट कैसे दिया जा रहा है एम्प्लॉय को, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस करवा दिया जा रहा है, उसका टाइम पर हेल्थ चेकअप करवाया जा रहा है, अगर कोई फीमेल है तो उसको मैटरनिटी बेनिफिट्स दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय को यहाँ पर हेल्थ बेनिफिट दिए जा रहे हैं। फिर है रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट में जैसे प्रोवाइडेड फंड, जैसे पीएफ का पैसा मिलता है, ठीक है, पेंशन मिलती है, ग्रेजुएटी मिलती है। ठीक, फिर उसके बाद में लीव बेनिफिट्स है, पेड लीव, सिक लीव, कैजुअल लीव, सारी लीव्स अवेलेबल हो रही है, तो ये भी तो फैसिलिटी है ना। ठीक है, या बेनिफिट्स है। फाइनेंशियल बेनिफिट्स में जैसे आप देखो यहाँ पर फाइनेंशियल बेनिफिट्स में जैसे एम्प्लॉय को बोनस मिल रहा है, नॉर्मली बोनस जैसे होली और दिवाली फेस्टिवल के टाइम पर मिलता है। ठीक है, इंसेंटिव मिल रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग, ये सारी चीज़ें मिल रही है, क्या है, फाइनेंशियल बेनिफिट है। वर्क लाइफ बेनिफिट, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर, ठीक, वर्क फ्रॉम होम, चाइल्ड केयर सपोर्ट, अगर किसी के बच्चे छोटे हैं तो चाइल्ड केयर सपोर्ट किया जाता है। कोई अगर मान लो कि वर्क फ्रॉम होम करना चाहता हो किसी कारण से तो उसको वर्क फ्रॉम होम देना, या फिर फ्लेक्सिबल उसका वर्किंग आवर होना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए कि जो बेनिफिट पैकेज है, बेनिफिट पैकेज डिज़ाइन करते हैं तो इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। हेल्थ बेनिफिट में यहाँ पर क्या क्या प्रोवाइड करवाया जा रहा है, रिटायरमेंट बेनिफिट में क्या क्या दिया जा रहा है, लीव बेनिफिट, फाइनेंशियल और वर्क लाइफ बेनिफिट, ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। ये मेन पॉइंट है। उसके बाद में आपको ऐसे ही 1 बाय 1 करके पॉइंट्स को लिखना है, और अगर आप चाहो तो इसको एक या 2 लाइन में आप अपने वर्डों में इसको डिस्क्राइब भी कर सकते हो। ठीक, तो हमने यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स भी देख लिए। अब देखते हैं इसका कंक्लूजन।
Designing benefit package helps companies provide useful benefits to employees and improve overall organizational performance. Means देखो, जो डिज़ाइनिंग बेनिफिट पैकेज है वो एम्प्लॉय को उपयोगी सुविधाएं देने और ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को बेटर बनाने में हेल्प करता है। मतलब अभी हमने जो टॉपिक पढ़े, ठीक है, अभी हमने जो टॉपिक पढ़े, इस टॉपिक में हमने यहाँ पर देखे डिज़ाइनिंग बेनिफिट पैकेज में कि जो कहना चाहिए कि कंपनी है, कंपनी यहाँ पर अपने एम्प्लॉय की जो लाइफ की बेसिक नीड्स है वो फुलफ़िल हो सके और साथ में जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है वो भी यहाँ पर अचीव हो सके, ऐसी फैसिलिटीज़ और बेनिफिट्स का पैकेज बनाती है। ठीक, तो इसी को क्या कहा जाता है, डिज़ाइनिंग बेनिफिट पैकेज कहा जाता है। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।